तो हेलो फ्रेंड, यह हमारा बेसिक टू एडवांस से इंग्लिश ग्रामर टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसका यह सेकंड क्लास है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेट से आगे का, यानी कि उसमें हम लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लीजिएगा, तब सेकंड क्लास में आइएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक कर चुके थे और इस वीडियो में करेंगे उससे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट भी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। तो चलिए इसमें अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो अगला टॉपिक है आपको बताते चलें। देखिए, हम लोग कर लिए थे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जैसा कि हम लोग किए थे इससे पिछले टॉपिक में। अब अल्फ़ाबेट पढ़ने के बाद क्या आता है, तो अल्फ़ाबेट से मिलकर बनता है वर्ड। क्या बनता है? वर्ड। यानी अल्फ़ाबेट से मिल के बनता है क्या? वर्ड, जिसे बोलते हैं हिंदी में शब्द बोलते हैं। तो चलिए आज वर्ड को समझा जाए क्या है, फिर इसके बाद कई गो वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, तो सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए, हम लोग वर्ड पढ़ेंगे इस वीडियो में। हम लोग वर्ड सीखेंगे। वर्ड क्या है ध्यान से सुनिएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द। वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। ठीक है, तो चलिए आपको बताता हूँ। देखिए, वर्ड होता है ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट, मतलब कि अल्फ़ाबेट को एक साथ मिला देने से जो हमें प्राप्त होता है उसी को वर्ड बोलते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ए पी ई, ये सभी क्या है? ए पी ई। तो यह है हम लोग का अल्फ़ाबेट। यह क्या है हम लोग का? यह हो जाएगा अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट में क्या क्या है वो अलग बात है, हमको ध्यान देना है अल्फ़ाबेट है कि नहीं। तो ए पी ई, ए पी ई क्या है? तो हम लोग का अल्फ़ाबेट है। जब इसी अल्फ़ाबेट को जब एक साथ लिखेंगे, यानी ए पी ई, सभी अल्फ़ाबेट को एक साथ मिलाकर लिख देंगे, तो जो हमें प्राप्त होता है इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं हम लोग वर्ड, जो कि हिंदी में शब्द के नाम से प्रचलित है। तो जहाँ तक उम्मीद है आप लोग वर्ड को समझ गए होंगे। कई अल्फ़ाबेट को मिलाकर जो नया बनता है उसी को हम लोग वर्ड बोलते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर और बताते चलें, जैसे हो गया सी ए टी, अभी अलग अलग है। अलग अलग है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ाबेट। क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट। जब अलग रहेगा तो इसको बोलेंगे अल्फ़ाबेट। अब यहीं जब एक साथ इसको मिलाकर लिख देंगे तो एक नया देख रहे हैं कि शब्द बन गया, नया बन गया। तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं, या जो नया बन गया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्ड बोलते हैं। तो वर्ड किससे मिलकर बना है प्रश्न पूछेगा तो क्या मारिएगा? तो वर्ड मिलकर बना है किससे? अल्फ़ाबेट से। जहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब इसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, शुरू से हम लोग पढ़े हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट पढ़े हैं, पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेट। फिर इसके बाद जो अल्फ़ाबेट कई सारे मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? वर्ड का। ठीक है, वर्ड का। और जैसे ही कई वर्ड मिलते हैं आपस में, तो ये किसका निर्माण करते हैं? सेंटेंस का। किसका निर्माण करते हैं? सेंटेंस का, जिसे हिंदी में वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वर्ड समझ में आ गया होगा। जैसे में क्या हो गया? जैसे में हो गया कैट, रैट, काऊ, येलो, येलो मतलब कलर्स का नाम है। ये सभी हम लोग देख रहे हैं कि वर्ड है। क्यों वर्ड है? क्योंकि इसमें कई सारे अल्फ़ाबेट मिले हैं। दो या दो से अधिक अल्फ़ाबेट रहेंगे एक साथ तो उसी को वर्ड बोलते हैं। अकेले केवल अल्फ़ाबेट रहेगा तो इसको अल्फ़ाबेट बोलेंगे। जैसे ही इसमें जी ओ आ गया, गो, तो यह हो गया वर्ड। तो वर्ड आप लोग को समझ में आ गया होगा। कैट क्या है? वर्ड है। रैट क्या है? वर्ड है। काऊ क्या है? वर्ड है। येलो क्या है? वर्ड है। तो जहाँ तक उम्मीद है आप लोग को वर्ड समझ में आ गया होगा, अल्फ़ाबेट समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अगला टॉपिक हम लोग का है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है ध्यान से समझना, सभी को समझ में आएगा। सेंटेंस क्या होता है? तो देखिए,
अभी हम आपको बताएं थोड़ा सा कि कई अल्फ़ाबेट मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ड, और कई वर्ड मिलकर जो बनाते हैं उसी को सेंटेंस बोलते हैं। जैसे राम हो गया पहला, देखते हैं राम। इज बॉय, देखिए राम इज बॉय, इसमें आपको बता दें अगर यह अलग अलग रहता RAA तो इसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं, लेकिन यह देख रहे हैं कि तीनों एक ही में सम्मिलित रूप से है, तो यह भी क्या हो जाएगा हम लोग का, अल्फ़ाबेट हो जाएगा। अल्फ़ाबेट नहीं, वर्ड हो जाएगा, क्योंकि कई अल्फ़ाबेट मिलकर वर्ड का ही निर्माण करते हैं, तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सेम प्रोसेस इसमें भी है। इसमें भी देख रहे हैं कि दो अल्फ़ाबेट मिला हुआ है, दो अल्फ़ाबेट मिलकर किसका निर्माण करेगा, तो यह भी वर्ड का ही निर्माण करेगा। सेम प्रोसेस इसमें भी हुआ है BOY में। यह भी देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक अल्फ़ाबेट मिला हुआ है, तो यह भी किसका निर्माण करेगा, वर्ड का ही निर्माण करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कई सारे वर्ड मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, तो एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। कई सारे जब वर्ड को मिला दिया जाए जो निर्माण होता है उसी को सेंटेंस बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं राम इज ए गुड बॉय, यानी कि राम इज ए गुड बॉय लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर राम इज ए गुड बॉय। तो राम इज ए गुड बॉय हम लोग का क्या हो जाएगा, तो राम इज ए गुड बॉय हो जाएगा सेंटेंस। क्यों सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें कई सारे वर्ड मिले हैं, तो वर्ड के ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है आप सभी लोग को पता चल गया होगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं और समझ में भी आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। तो आइए अब कुछ आपको इम्पोर्टेंट नोट्स बता देता हूँ, देखिए क्या है। जैसा कि आप लोग ट्रांसलेशन पढ़े हैं, ट्रांसलेशन में क्या होता है, जैसा कि होता है राम ईट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब टेंस पढ़ेंगे तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। राम ईट्स हम लोग का क्या है, तो राम ईट्स हम लोग का हो जाएगा क्या, सेंटेंस। SENTENCE, तो राम ईट्स क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। वहीं पर केवल बात करेंगे राम, केवल राम क्या हो जाएगा, तो केवल राम हो जाएगा वर्ड। ठीक है, केवल राम पूछेगा तो वर्ड, और कई सारे वर्ड यानी कि दो या दो से अधिक वर्ड मिलेंगे जब एक साथ तो क्या हो जाएंगे, तो वे कहलाएंगे सेंटेंस, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे। राम केवल अकेले पूछेगा तो क्या होगा, वर्ड होगा। और इसमें अल्फ़ाबेट पूछेंगे, राम में अल्फ़ाबेट क्या है, तो पहला अल्फ़ाबेट R हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा A, तीसरा हो जाएगा M। जहाँ तक उम्मीद है आप लोग बेसिक समझ गए होंगे। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग सेंटेंस को, बिल्कुल बढ़िया से, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे सेंटेंस को। फिर इसी के बदौलत मतलब इसी के हेल्प लेकर टेंस में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो लेकिन अभी आप लोग को बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो सोच रहे हैं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से चलें, तो हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और जाते जाते कुछ प्रश्न दे रहा हूँ उसको घर पर हल कीजिएगा। जैसे मैं आपको बता दें आर, जैसे में देखिए ही इज मैन, ही इज मैन। आपको इसमें बताना है, पहला बताना है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कुल कितना है ये बताना है पूरे सेंटेंस में। ये तो हो गया सेंटेंस, जैसा कि आप सभी लोग मालूम होगा ये पूरे हो गया सेंटेंस। और इसमें आपको बताना है कि अल्फ़ाबेट की टोटल संख्या कितना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि वर्ड की टोटल संख्या कितनी है। ठीक है, आपको दो प्रश्न किया हूँ, इसका उत्तर कमेंट में आ जाना चाहिए। ही इज मैन, वह आदमी है, सेंटेंस हुआ। इसमें आपको बताना है कि अल्फ़ाबेट की कुल संख्या कितना है
और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि ही इज मैन में टोटल वर्ड कितना है। तो आप लोग कमेंट में इसका उत्तर अवश्य बताना अगर आप लोग शुरू से लेके अभी तक समझे हैं कुछ भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में सेंटेंस पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो नमस्कार सभी साथियों को, आप लोग इसे ज़रूर अच्छे से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। कोई भी डाउट होगा कमेंट में अवश्य पूछे, उसका उत्तर देने के लिए प्रयास करूँगा।